चलो एक बेटा सुन लो, ये एरर है, अपना डायरी है, और तो पढ़ेगा नहीं, आपके खुद के लिए पर्सनल है, तो बेटा खुद से तो झूठ मत बोलो। तो करेक्ट आंसर्स में से ना एक ब्रेकअप निकालो, जहां पे इफ यू आर नोइंग ऑसमनेस, इफ यू आर इंटेलिजेंटली गेसिंग, नॉट बैड बेटा, नॉट बैड, लेकिन ब्लाइंड गेसेस को मिनिमल पे रखना। व्हाट्स अप ऑल माय रॉक स्टार्स, वेलकम टू अनअकैडमी बाय कैट। दिस इज अमित अरोरा, योर वीआरसी एजुकेटर, एंड सीईटी एग्जाम आ चुका है बहुत ही ज्यादा करीब। पब्लिक डिमांड पे ये वीडियो वाज लॉन्ग पेंडिंग, सो बेटा नाउ इज द टाइम कि आपको सब छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ सीईटी के मॉक्स लिखने हैं। सो दिस इज हाउ इन दिस वेरी शॉर्ट इंपैक्टफुल वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि सीईटी के मॉक्स को कैसे एनालिसिस कीजिए। स्टे ट्यून टिल द एंड, बोनस में आपको सेक्शन वाइज और थोड़े हैक्स भी बताने वाला हूं। चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। हियर वी गो। तो बेटा आप मेरे को तो जानते ही हो, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मी, प्लीज डू रीड व्हेनेवर यू गेट द टाइम। Obviously you do know that my favorite part is that I like to call myself a rockstar creator because आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे रॉक स्टार्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे बन चुकी है एक बजिंग कम्युनिटी, प्लस इसी चैनल पे मैंने शेयर किया है सारे शॉर्टकट्स और हैक्स रिगार्डिंग वर्बल, रिगार्डिंग ऑल एग्जाम्स, तो डेफिनेटली डू ज्वाइन। इंस्टाग्राम पे मैं डाल रहा हूं बहुत सारे शॉर्टकट कैप्शंस, तो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट एंड ज्वाइन। चलिए पीपल, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो बेटा अब आपको हम देंगे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, जिसमें आपको हेल्प होगा हर मॉक का एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, मेक श्योर यू फॉलो देम, दे आर वेरी इजी टू फॉलो, लेकिन बेटा ये शिद्दत से, डिसिप्लिन से करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। लेट्स गो। तो पहले पहले बेटा सुन लो, समझ लो, देख लो, जान लो। ठीक है, नाउ हियर द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू समथिंग दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट। पहली बात तो ना बेटा, फोकस करो वो सवालों पे that you have not solved. Just imagine. ठीक है, आपने वो क्यों छोड़े, तो कैसे पता चलेगा बेटा? सॉल्व करो उसको विदाउट लुकिंग एट द एक्सप्लेनेशन आफ्टर द मॉक। ठीक है, मॉक लगा लिया आपने, कितने अटेम्प्ट करे? चलो आपने 150 अटेम्प्ट करे, ठीक है, 50 बच गए। वो 50 को मॉक खत्म करते ही, ठीक है, अटेम्प्ट करो एंड वो देखो कि पीपल व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड विदाउट लुकिंग एट इट। ठीक है, लुक एट द आंसर। नाउ पीपल फिगर आउट कि इट वॉज अ राइट डिसीजन टू लीव। बेटा ये तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं ये क्यों सिखा रहा हूं तुमको, है राइट डिसीजन टू लीव का मतलब क्या है बेटा? यहां पे डिड यू ओवरसी सम एस्पेक्ट जो आपको पहले नहीं समझ में आया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा, ठीक है पीपल, कितनी बार और क्या चीजें हो सकती है, इसके अलावा ये भी चीजें हो सकती है कि, ठीक है, क्या आपको कोई प्रकार का मेंटल ब्लॉक तो नहीं, ठीक है, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन इट वाज एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल, यू वर अंडर प्रेशर, या फिर आपका दिमाग बंद हो गया था, मतलब जो एग्जाम में होता है। तो बेटा ये रियलाइजेशन इतनी पावरफुल है, ट्रस्ट मी बेटा, ये टेक्निक से आप अनलॉक कर पाओगे इतने पावरफुल, इतने सारे क्वेश्चंस। तो पीपल प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है, यू डू अंडरस्टैंड कि बेटा अब सीईटी में जहां पे हार्डली 15 दिन बचे, लेस देन दैट 2 वीक्स बचे, समझो। ठीक है, यू डू नो कि आपको हर एक मॉक एवरी ऑल्टरनेट डे तो लगाना ही लगाना है। हर दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, बट देख लो व्हाटएवर सूट्स यू। तो बेटा अगर ऑल्टरनेट डे मॉक लगा रहे हो, नेक्स्ट डे आपको ये एनालिसिस प्रॉपर्ली करना है, लेकिन माय सजेशन इज मॉक के 1 घंटे बाद, ज्यादा टाइम मत बताना, पहले सॉल्व करो जो आपने छोड़ा और क्यों छोड़ा। ठीक है, तो पीपल फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑल दोस क्वेश्चंस दैट यू डिड नॉट सॉल्व। आ जाओ अगला। नाउ ये तो बनता है, ठीक है, which all the teachers here will 100% tell you, go through all the questions that you got wrong. क्यों wrong आया? ठीक है बेटा, now identify the mistakes that you are committing. ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको हम कहते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग और ऑसम चीज है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटेन एन एरर डायरी। ठीक है, ठीक है, एरर डायरी मतलब कि जहां पे ना आप वो सारी चीजें लिखते चलो जो आपको कंसिस्टेंटली, इससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि आपके कौन से मिस्टेक्स बार बार होते हैं, कौन से मिस्टेक्स रिपीटेडली होते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है। इज इट वोकैब, इज इट आरसी, इज इट एलआर, इज इट क्वांट का अरिथमेटिक, आई डोंट नो। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में कोई एक प्रकार जो आपको कभी समझता ही नहीं है। ठीक है, सो मेक अ बुक वेयर यू राइट डाउन द रीजंस फॉर द मिस्टेक्स दैट यू मेक। ठीक है, now people, it could be wrong calculation, it could be reading the questions too fast, you will then develop patterns बेटा। इससे ना बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है पीपल, इससे आपको पता चलता है कि बेसिकली ना आपके ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है। ये बड़ा पावरफुल है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब आपको खुद को नहीं पता एग्जाम देते वक्त कि आपकी प्रॉब्लम क्या है,
एंड एग्जाम के बाद जब आप उसको एनालिसिस करते हो आपको समझ में आता है ओ ये चीज में मैं लैग कर रहा हूं बेटा, दिस इज वेरी पावरफुल। ठीक है, सो अंडरस्टैंड द पैटर्न बेटा, ये पैटर्न ऑफ योर मिस्टेक्स। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा आपका दिमाग बड़ा जैसे चल पड़ेगा बेटा, अगले एग्जाम में यू विल हैव बेटर अवेयरनेस when you come across those questions। suppose आरसी में आप कंसिस्टेंटली गलत जा रहे हो, अगले मॉक में जब आप बैठोगे आप आरसी को डिफरेंट वे से अप्रोच, आप आरसी को थोड़ा ना ओपन माइंड से अप्रोच करोगे, इस बार नहीं करूंगा, इस बार मिस्टेक्स नहीं, इस बार आई विल पे मोर अटेंशन, आई विल अवॉइड द सिली मिस्टेक्स। ठीक है, तो बेटा इसको बहुत सीरियसली लेना, जहां पे आपकी एरर डायरी मेक्स द मोस्ट डिफरेंस। इतना सोच लो, समझ लो। वाइल आई नो दिस इज लाइक सर इतना टाइम किसके पास है, ये क्या बोल रहे हो बेटा, ये आपने एक हफ्ते तक भी शिद्दत से किया फॉर से 5 मॉक्स, खाली 5 मॉक्स, बहुत आपको इनसाइट्स मिलेंगे आपके खुद के बारे में। ट्राई, इट्स अ टाइम टेस्टेड टेक्निक। ठीक है, देख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो नेक्स्ट, नाउ पीपल वी स्टार्ट विद आवर कोर्स करेक्शन। तो अभी आपको पता चल गया कि आप क्या क्या छोड़ रहे हो, अभी आपको पता चल गया आप क्या क्या गलत जा रहे हो, हैं? तो बेटा नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू इज ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव गॉट करेक्ट। पीपल, ये मेरा फेवरेट पार्ट है और ये मेरे को बहुत बच्चे आर्ग्यू करते हैं क्योंकि आई एम प्रॉब्ली द ओनली टीचर हु टीचेस दिस। पीपल आर लाइक क्यों, जब सही आ गया तो क्या प्रॉब्लम है बेटा, इसमें भी कैटेगरियां बनाओ जो आपको सही आए हैं। पीपल, डिड यू नो देम एंड मार्क देम, बहुत ही बढ़िया बेटा। डिड यू गेस देम, अभी गेस में भी बेटा 2 होते हैं, या तो आपने उसको इंटेलिजेंटली गेस किया, तुमको पता है जब तुम तुक्के मारते हो बेटा झूठ मत बोलो, या फिर आपने उसको ब्लाइंडली गेस किया। भाई साहब दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। चलो एक बेटा सुन लो, ये एरर है, अपना डायरी है, कोई और तो पढ़ेगा नहीं, आपके खुद के लिए है, पर्सनल है, तो बेटा खुद से तो झूठ मत बोलो। तो करेक्ट आंसर्स में से ना एक ब्रेकअप निकालो, जहां पे इफ यू आर नोइंग ऑसमनेस, इफ यू आर इंटेलिजेंटली गेसिंग, नॉट बैड बेटा, नॉट बैड, लेकिन ब्लाइंड गेसेस को मिनिमल पे रखना। अगर ब्लाइंड गेसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सुन लो, समझ लो, ठीक है, ज्यादा हो रहे हैं मतलब कि 30% हो रहे हैं या 20% आप ब्लाइंड गेसेस मार रहे हो बेटा, ये भाई साहब इरिटेटिंग है। क्यों? क्योंकि फिर आप इंट्यूशन पे रिलाई कर रहे हो बेटा। इंट्यूशन ऐसी चीज है जो एग्जाम के प्रेशर में शायद ना चले, फिर क्या करोगे, इसीलिए मिनिमाइज करना है। ठीक है, ओके। People see there's a better way to solve these sums or questions where you can save time। तो 100% करेक्ट वालों का भी, ठीक है, प्लीज गो थ्रू द सोल्यूशन, प्लीज गो थ्रू द अप्रोच एंड सी इफ यू कम अक्रॉस अ न्यूअर शॉर्टर ट्रिक और अप्रोच। बस बहुत औसम है, जैसे बहुत बेसिक चीज है। मैं आपको हमेशा सिखाता हूं बेन थ्योरी फॉर एलिमिनेटिंग ऑप्शंस। बेन थ्योरी का मतलब है ब्रॉड, एलियन, नैरो, एक्सट्रीम। ठीक है, तो बेटा इसके बेसिस पे कुछ हो सकता है, तो शायद आपको ये थ्योरी ना पता हो, अभी खैर जाने तो बहुत लेट हो चुका है, बट इस पे भी स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन माय पॉइंट इज, आर यू यूजिंग दो शॉर्टकट्स, आर यू यूजिंग कैलकुलेशन ट्रिक्स, आर यू यूजिंग अप्रोचेस, मिक्सचर ऑफ अप्रोचेस, वो सब जानना है। तो बेटा ये बहुत सीरियसली लेना, करेक्ट वालों का आंसर्स को भी शिद्दत से थोड़ा स्टडी करना कि आपको समझ आ रहा है। आप ज्यादा टाइम तो नहीं ले लेना, इट इज नॉट जस्ट इनफ फॉर यू टू गेट द आंसर करेक्ट और सिट बैक के करेक्ट तो आ गया है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ अपने आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। तो अभी आपके पास काफी कुछ आ गया, आपके पास आपके गलत वाले आ गए, आपके छूटे वाले आ गए, आपके करेक्ट वाले आ गए। अब देखो बेटा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। अब आपका एक्सरे निकल के आया है, दिस इज द ब्लूप्रिंट दैट आई वांट, द एक्सरे। ठीक है, नाउ पीपल दीज आर एरियाज वेयर यू फील दैट इफ यू प्रैक्टिस ना यू विल गेट मोर करेक्ट। तो बेटा अगेन देखो अमित सर क्या बता रहे हैं, आपको मॉक हर ऑल्टरनेट डे देना है, तो बेटा बीच के दिनों में क्या करोगे, पार्टी और चिल नहीं मारना ना, बीच के दिनों में आपको प्रैक्टिस लगाना है। ठीक है, तो समझो आप अरिथमेटिक की कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे हो फॉर सम रीजन, तो बेटा वो बीच के दिनों में आपको टॉपिक बेस्ड टेस्ट, टॉपिक बेस्ड सॉल्विंग, ठीक है, फिर वोकैब को हिट करो, ग्रामर को, अगर एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, एनालॉजी मेरे को नहीं जम रहा सर, तो बेटा अमित सर ने अपने टेलीग्राम चैनल पे एनालॉजी के 500 सवाल डाल दिए, वो तो गो थ्रू कर ले यार। फ्रेजल वर्ब्स जम ही नहीं रहा सर, मेरे को फ्रेजल वर्ब्स का समझ में नहीं आता है कि यू नो द फेथ स्टेम्स फ्रॉम समथिंग और द फेथ स्टेम्स इन समथिंग। बेटा द फेथ स्टेम्स फ्रॉम समथिंग, हमेशा उगता उसमें से। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये फ्रेजल वर्ब है, तो गो बैक एंड स्टडी। तो बेटा ये कोर्स करेक्शन से ना तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी सॉलिड हो जाएगी कि तुम एकदम ज्यादा एक वॉरियर बन जाओगे, जहां पे हु विल गो एकदम प्रिपेयर्ड बैटल फील्ड के लिए। ठीक है,
सो इंश्योर दैट यू प्रैक्टिस योर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट बेटा। वापस से ना, तो प्रॉब्लम ये है कि अभी एंड में आके ना सारे बच्चे ना खाली मॉक्स 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 पागल हो जाते हैं। ठीक है, कितने तूने कितने दिए मॉक्स, तूने इतने दिए, मैंने इतने। बेटा वॉल्यूम गेम है ही नहीं। हाँ ऑल्टरनेट डे लगाने हैं, हर दिन लगाओगे तो देख लो, बट ऑल्टरनेट डे भी लगाए, लेकिन एवरी बाकी ऑल्टरनेट डेज आपने टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस करा, वीक एरियाज पे फोकस करा, डायरी बनाई ना, ट्रस्ट मी यू रीच द यार बेटा, कोई आपको रोकेगा नहीं। एंड इससे ना मेरे हिसाब से आपकी मेंटल सैनिटी भी ठीक रहेगी, आपको एडिक्वेट क्या रेस्ट टाइम भी मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। चलिए पीपल आगे बढ़ते हैं नाउ। अब ये सब के बेसिस पे समझो आपने सब कुछ किया, ठीक है, आपने टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस भी किया, डायरी भी बनाई, ये सब कुछ किया। अब बेटा आपकी स्ट्रेटेजी क्या निकल के आती है, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट। इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। व्हाट वर्क्स मतलब कि डिड यू ओवरकम योर अर्लियर वीक एरियाज, यू डिसाइड। ठीक है, व्हाट वर्क्स मतलब कि डिड यू लर्न न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो व्हाट वर्क्स आल्सो पीपल, नाउ आर यू रिलेटिवली मोर कॉन्फिडेंट इन दोज एरियाज जिसमें पहले आप डगमगा रहे थे, है तो ये बहुत बढ़िया है बेटा। व्हाट डज नॉट वर्क और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। व्हाट डज नॉट वर्क मतलब कि बेटा टाइम कंज्यूमिंग जो भी है उसको हटाओ। अभी तक आई होप मेरे रॉकस्टार्स इतना तो अप्रिशिएट करेंगे, सीईटी स्पीड बेस्ड है, ठीक है, नॉलेज बेस्ड इतना नहीं जितना स्पीड बेस्ड है। सीईटी के लिए एंड इवन द अदर, सीयूईटी ले लो, बाकी सारे एग्जाम जो भी लाइन सीईटी यूजी के लिए भी सुन लो सारे बच्चे। विल यू नॉट अग्री के बेटा देयर आर ऑब्वियस ट्रैप चॉइसेस, ट्रैप क्वेश्चंस, एंड आपको खाली 10 सेकेंड्स मिलेगा टू जज, गेज, इवैल्यूएट कि क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। तो बेटा व्हाट डज नॉट वर्क मतलब कि जो आपको 100% नहीं है, एंड पीपल जो आपके वीक एरियाज है बेटा, अभी जो आपके वीक एरियाज है उनको अवॉइड करो, सिंपल सिंपल। बट आर यू इवन अवेयर ऑफ योर वीक एरियाज इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। वो आपको आपके एरर डायरी से, वो आपको आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बेसिस पे पता चलेगा बेटा। आपने कौन से सवाल छोड़े, आपने कौन से तुक्के मारे, आपने कौन से गलत करे, उन बस खाली 3 कैटेगरियों के बेसिस पे आपका ये निकल आएगा, एंड दैट्स योर स्ट्रेटेजी। नाउ यू मे ऑल्सो वंडर सर ये मत बताओ, खाली बता दो कि क्या करना है क्या नहीं करना। बेटा वो नहीं हमें बता सकते। आई कैन नॉट टेल यू अरिथमेटिक करो और ज्योमेट्री छोड़ दो वगैरह वगैरह। आई कैंट, व्हाई? बिकॉज हर एक बच्चे का अलग अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है, हर एक बच्चे का अलग अलग प्रॉब्लम्स है यार। तो बेटा इसके बेसिस पे बनाओ। अगर आपने ये कर लिया बेटा, आई प्रॉमिस यू, मेरे को टेलीग्राम पे amit_rh पे रीच आउट करो, amit_rh पे। टेल मी व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, व्हाट डज नॉट। आई विल हेल्प यू बिल्ड योर स्ट्रेटेजी। ये मेरा प्रॉमिस है। यहाँ इस वीडियो के कमेंट्स में लिखो, आई विल हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड आई विल कनेक्ट विद यू। ये मेरा प्रॉमिस है। पर बेटा करो तो सही, ठीक है। 1 हफ्ते का टाइम ले लो, बहुत टाइम है, फिर भी सीईटी में टाइम है। डोंट वरी, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 1 हफ्ते के टाइम में ये सब कर लिया ना बेटा, 100% आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है। चलो पीपल, बेटा समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? अगर अभी तक मेरे बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं, थोड़े कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, तो बेटा कमेंट सेक्शन में अमित सर के लिए एक दिल जरूर लगाओ, एक थम्स अप लगाओ यार, मेरे को मोटिवेशन आएगी। एंड फाइनली बेटा नाउ समराइज करो। बेटा ये मैं जो सब कुछ बोल रहा हूं, ये आपको मॉक दर मॉक करना है, मॉक ऑन मॉक। आपको ये एंड में नहीं करना है, आपको हर मॉक के बाद ही करना है, ठीक है। अब एक पेज निकालो जिसमें आपने सब लिख दिया कि कितने छोड़े, क्यों छोड़े, और उसमें से आपको कुछ शॉर्टकट निकल के आया कि नहीं, कितने गलत हुए, क्यों गलत हुए, गलत में से भी कोई सिली मिस्टेक्स थे, ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं आते थे, या आपको आपने ओवरसी किया, ठीक है, या आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा। तो फिर से आपके लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं, कितने सही थे, सही में कौन से आपको बेटर आ गए अभी है। तो बेटा ये लर्निंग्स फ्रॉम द मॉक है। हाउ वुड यू हैव सॉल्व द पेपर डिफरेंटली अगर आप वो करते, मतलब आपको पता चला आपके ब्लाइंड स्पॉट्स, आपको पता चले आपके अंदर के इनसाइट्स, and this is what I want you to achieve, which is not very difficult, just a focused approach. बस बेटा अभी यही गेम है बस। एंड सुनो, for all my those rock stars who are like, सर मैंने प्रेप अभी तो शुरू की है सर, मैं क्या। अमित सर आपको बीच में एक दिन प्रैक्टिस का भी दे रहे हैं, तो करो प्रैक्टिस। तो दैट वन डे दैट यू हैव इन बिटवीन योर मॉक्स, जहां पे आपको रियलाइज हुआ यू आर वीक इन A B C D, वो लगाओ प्रैक्टिस यार। बाकी बेटा करना क्या है, अभी से लेके सीईटी तक के 8-8 घंटे रोज सॉल्व ही तो करना है बस, ठीक है। पीपल, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। चलो भाई, ओके नाउ एक इन्विटेशन दिल से फॉर ऑल माय रॉक स्टार्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 22 मार्च, ठीक है, दैट इज दिस कमिंग सैटरडे, शाम के 5 बजे अमित सर, दैट इज मी, इज होस्टिंग अ फ्री लाइव सेशन ऑन द अनअकैडमी ऐप। आ जाओ, इसमें होगा गाइडेंस, पूरा आपका रोड मैप,
दिस इज ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ज्ञानबाजी नहीं करेंगे खाली, क्योंकि मेरे बच्चों को सब ज्ञान देते हैं बेटा, राधे राधे नहीं है हम, ठीक है। लेकिन बेटा आपको ना हम लोग 100% थोड़ा एमबीए के बारे में डिस्कस करके 100% आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, सॉल्व करेंगे, नॉट ओनली काउंसलिंग, सॉल्विंग भी करेंगे, मजा आएगा, लीडर बोर्ड्स होंगे, फन होगा, लर्निंग होगा, रिविजन होगा। हाउ अबाउट दैट? सो आई हैव केप्ट द सेशन वेरी वेल बैलेंस्ड, आई हैव स्पेशली क्यूरेटेड द सेशन। टेक इट इवन इफ यू वांट टू कम एंड रिलीव योर स्ट्रेस, वेयर यू वांट टू सॉल्व सम, टॉक टू मी, ठीक है। ऑल्सो काइंड ऑफ लुक एट अदर स्टूडेंट्स, लुक एट हाउ यू परफॉर्म, वेयर यू स्टैंड, ठीक है। तो ये बेटा सब मार्क योर कैलेंडर्स, यू हैव टू एनरोल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू एनरोल, ठीक है बेटा। इट्स फॉर फ्री, आ जाओ सैटरडे शाम को 5 से 7 सुपर सैटरडे है विद अमित रोहरा सर, so don't forget to enroll using the link in the description box, okay। और मेरे बाकी रॉक स्टार्स इन द हाउस, बेटा हमारा लेटेस्ट बैच आ गया है फाउंडेशन बिल्डर्स का, ठीक है। सारे के सारे फीचर्स कवर्ड है। You know that you're getting an Unacademy subscription, which is like an OTT का awesomeness. You get unlimited access, all batches, all mocks, all test series, पूरा साल लाइव लेक्चर्स। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो कल बैच खत्म हो जाएगा या परसों या नरसों, सो क्या बुरा है, ठीक है। इसका भी लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन एनरोल यूजिंग माय कूपन कोड रोहोरा, विच इज माय सरनेम, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देन मैं छोड़ दूंगा आपको, दैट इज सेक्शन वाइज थोड़े हैक्स, ठीक है बेटा। ये सुन लो एंड जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, क्वांट्स। सो 100% बेटा ये याद रख के जाना, टेबल्स अप टू 30, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स मिनिमम अप टू 20 बाय हार्ट कर लो यार बेटा। 30 तक के टेबल्स बाय हार्ट कर लो यार, क्या दिक्कत है, करो यार, करो, बचपन में किया था, अभी भी करो, ठीक है। They need to be on your tips. Try to develop approximations beta when it comes to fractions, when it comes to percentages. This will save you. You know this better than I do. I'm very sure बेटा। मैं तो क्वांट नहीं, मैं तो VARC पढ़ाता हूँ यार, इसमें आप चैंपियन हो बेटा। This will save your life, save your time. इस गेम को एकदम स्ट्रॉन्ग करो, तगड़ा करो। तो use whatever you need to do for getting shortcuts and better in calculations in maths and quants, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स हो गया, टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब रूट्स हो गए, अप्रोक्सीमेशन हो गए, जहां पे आपको एक आइडिया मिल जाता है, ये जरूर करो। चलो वर्बल की बात करते हैं। 100% बेटा वोकैब पे काम करना है यार, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो न्यूज़पेपर्स, रीडिंग बुक्स में देखो जितना हो सके, वर्ड पावर मेड इजी कर लो। अगर वो भी टाइम नहीं है तो बेटा गो ऑन टू एप्स लाइक vocabulary.com, dictionary.com, ठीक है। इससे आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा बेटा। यूज द रूट टेक्निक, इस पे मैंने डाल रखा है। यूज द निमोनिक्स टेक्निक, इसका मैंने पीडीएफ डाल रखा है बेटा। ये सब हैक्स है, ये सब शॉर्टकट्स है, जिससे आप बहुत सारे वर्ड्स बहुत जल्दी पढ़ सकते हो। एंड अभी टाइम कम है तो हम ज्यादा ओवरऑल ज्ञान नहीं देंगे, प्रैक्टिकल ज्ञान देंगे मेरे बच्चों को। तो बेटा ये 2 टेक्निक कर लो, बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पीपल रिमेंबर लर्निंग न्यू वर्ड्स, अडॉप्टिंग द राइट यूसेज, बेटा यूसेज पे ज्यादा ध्यान दो rather than by hearting the synonym और antonym, context भी ज्यादा करो यार, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं हीनस, HEINOUS, तो हीनस हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि हीनस हमेशा क्राइम के पहले लगता है, हीनस क्राइम, बस बहुत हो गया। तो बेटा कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही है, आपको हमेशा खाली इतना ध्यान देना है वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उतना भी आ गया ना जान बच गई यार। सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, मतलब है एनालॉजीज वगैरह आने वाले हैं, तो एनालॉजीज का भी बेटा 500 का हमने डाल दिया है। फ्रेजल वर्ब्स का 10 पेज का पीडीएफ डाल दिया है बेटा, गो थ्रू करो। अगर तुम रोज यार 2 पेज भी गो थ्रू करोगे, हो जाएगा 15 दिन में, तो हो जाएगा। तो बेटा प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली LRDI का सुनो और जाओ बेटा, सॉल्व क्वेश्चंस अगेन। हाँ LRDI में ना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेटा अगर आपसे लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपसे नहीं जम रहा है, मॉक्स में समझ ही नहीं रहा है, छोड़ दो, इट्स ओके। मॉक के बाद ना बेटा वही क्वेश्चंस को ज्यादा टाइमर लगा के सॉल्व करो, और ये देखो इज इट द प्रेशर ऑफ द एग्जाम, जिसकी वजह से नहीं, मतलब यू आर स्मार्ट, आपको आता है, आपसे हो जाएगा, वो एग्जाम के उसमें, वो टाइमर के उसमें, वो चक्कर में नहीं हो रहा है। तो बेटा मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स बुरे नहीं है, आपको लाना है स्टैमिना और एफिशिएंसी, मतलब आपको ज्यादा स्पीड में करना है, ठीक है। सो बेटा रिमेंबर, सी व्हाट यू डिड इन योर रफ वर्क ऑल्सो, ठीक है। मतलब ये देखो कि बेटा इसका मतलब क्या है कि आप ना ऑफ ट्रैक जा रहे हो, आप ना ज्यादा लंबे कैलकुलेशंस कर रहे हो, आप नर्वसनेस में ज्यादा टाइम ले रहे हो। तो बेटा ये सब चीजें आपको ना अवेयरनेस, पहली बात तो एक्नॉलेज करो, अवेयर करो अपने आप को कि भाई मैं नर्वस हो रहा हूं, उसकी वजह से मेरा दिमाग का दही हो रहा है। तो बेटा इससे ना नेक्स्ट टाइम जब आप बैठोगे
यू सॉर्ट ऑफ टेलिंग योरसेल्फ इस बार नहीं होगा, या दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो बेटा लॉजिकल रीजनिंग में दिस विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि प्रॉब्लम ये है सर उस टाइम पे ना वो लॉजिक जमता नहीं है सर, वो समझ में नहीं आता है और बाद में समझ में आ जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली पीपल, इट गोज विदाउट सेइंग कि बेटा आपको करना पड़ेगा किलर 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 प्रैक्टिस, दिस गोज विदाउट सेइंग। ठीक है, दैट्स इट। चलो पीपल, इफ यू एंजॉयड द वीडियो एंड यू डेफिनेटली वर मोटिवेटेड, कमेंट सेक्शन में अमित सर के लिए एक थम्स अप और एक हार्ट जरूर छोड़ देना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंडिंग मेरे अलग अलग बच्चों के स्ट्रैटेजियां जो मेरे को टेलीग्राम पे रीच आउट करना, या डेफिनेटली वीडियो के कमेंट्स में छोड़ देना। एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज लॉट मोर एक्साइटिंग वीडियोस आर कमिंग। डू नॉट फॉरगेट मेरे सीईटी के रॉकस्टार्स कमिंग संडे है, 23rd हुआ ना, कमिंग संडे बेटा शाम को 6 बजे मैराथन है, आ जाना। वो तो अब तक चालू ही है यार, सुपर संडे, सुपर सैटरडे भी करेंगे, सुपर संडे भी करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।